महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष से जहां मराठी अस्मिता से जोड़ रहा है, वहीं एकनाथ शिंदे सरकार ने उनके बयान को निजी बताकर इससे किनारा कर लिया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विवादित बयान से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार ने किनारा कर लिया। विपक्ष ने राज्यपाल के बयान को मराठी अस्मिता पर चोट बताया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अब कोश्यारी के बयान पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये राज्यपाल के निजी विचार हैं और हम उनका समर्थन नहीं करते। जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे ने भी कोश्यारी के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के विचार निजी हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, उन्हें संविधान के दायरे में रहकर बोलना चाहिए। हम मुंबई के लिए मुंबईकर और मराठी लोगों के योगदान को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मत नहीं है। हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानस के लिए है, वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका खुलासा किया। इससे पहले शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल के इस बयान को लेकर उसका पूरा का पूरा ठीकरा उनके सचिवालय पर फोड़ा है। केसरकर ने कहा कि राज्यपाल का जो भाषण होता है, ये उनके सचिव या उनकी जो टीम होती है वो तैयार करती है। मुंबई को बसाने में मराठी आदमियों का बहुमूल्य योगदान तो है ही, साथ ही साथ गुजराती, राजस्थानी और पारसी लोगों के साथ साथ सभी धर्मों संप्रदाय के लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी आदमी इंटेलेक्चुअल होता है, उसने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। वकील, डॉक्टर जैसे कई फील्ड, आईटी इंडस्ट्री में भी ढेरों मराठी लोग टॉप लेवल पर हैं। मुंबई के लोगों ने कभी भी बाहर से आए लोगों को पराया नहीं समझा। राज्यपाल के भाषण को उनके कार्यालय में से किसी ने लिखा है और इसे लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इसी बात को दूसरे तरीके से लिखा गया होता तो किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होती। खैर, भावनाएं आहत हुई हैं क्योंकि एक के बाद एक कोश्यारी के बयान को लेकर लोगों का गुस्सा और तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ नेताओं का गुस्सा सामने आ रहा है। केसरकर ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के सभी भाषण उन्हें लिख कर दिए जाते हैं। मामले में किसी भी तरह से राज्य सरकार को राज्यपाल को कोई आदेश देने का अधिकार है ही नहीं। राज्यपाल केंद्र सरकार के तहत काम करते हैं और हम इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। मराठी अस्मिता की सुरक्षा होनी या रखनी चाहिए। महाराष्ट्र में किसी भी हाल में मराठियों का अपमान ना हो पाए, इस पर सभी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं कि प्रिंटेड भाषण होने की वजह से राज्य के किसी भी मराठी आदमी या राज्य के महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। ये बात और है कि जो भी बातें राज्यपाल ने अपने भाषण में कही हैं वो पूरी तरह से गलत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर विपक्ष की नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले भी मोर्चा खोल चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब भी अगली बार दिल्ली जाएं तो राज्यपाल को वापस उनके मूल राज्य में भेजने का आग्रह करें। राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन उनका यानी भगत सिंह कोश्यारी का भाषण लोगों के बीच कड़वाहट और विभाजन पैदा करने वाला है। उन्होंने लोगों की भावनाएं आहत की हैं और बार बार ऐसा करते रहते हैं वो। मैं राष्ट्रपति जी से ये अनुरोध करती हूँ कि वो गवर्नर को वापस बुला लें। वहीं भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। वो कहते हैं कि गवर्नर एक साल पहले सदन में कोई और स्टैंड लेते हैं, अगले साल कुछ और लेते हैं। अगर राज्यपाल ऐसा करेंगे तो लोग लोकतंत्र में भरोसा कैसे कर पाएंगे। खैर, कोश्यारी के
बयान ने राजनीतिक हलचल जरूर पैदा कर ली है और यहाँ तक कि अब बीजेपी भी उनके बयान से किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।